सुप्रभात प्यारे बच्चों। हम सब ने चौथे भाग में कक्षा 11 कला वर्ग विषय हिंदी के काव्यखंड का प्रथम पाठ कबीरदास जी द्वारा रचित साखी के लगभग 8 दोहा छंदों का संदर्भ सहित व्याख्या कर लिया था। आज हम सब उसके आगे के पदों का दोहा छंदों का संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत दोहा छंद है। लंबा मार्ग दूरी घर, बिकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। प्रस्तुत दोहा छंद में कबीरदास जी ने ईश्वर प्राप्ति की साधना की कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि लंबा मार्ग, मार्ग का अर्थ है मार्ग। कैसा मार्ग? साधना पथ। कैसा मार्ग? साधना पथ। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति का जो मार्ग है वह अत्यंत लंबा है। परमात्मा की प्राप्ति का जो मार्ग है वह अत्यंत लंबा है, क्योंकि दूरी घर, जहाँ पहुँचना है वह घर, किसका घर? परमात्मा का। वह घर अत्यंत दूर है। एक बार पुनः ध्यान से सुनिए। भगवान की जो प्राप्ति का मार्ग है वह अत्यंत लंबा है, क्योंकि जहाँ पहुँचना है वह घर अर्थात परमात्मा का घर बहुत दूर है। बिकट पंथ का अर्थ है कठिन मार्ग। पंथ का अर्थ है मार्ग, बिकट का अर्थ है कठिन, मार्ग का अर्थ है लुटेरे। लुटेरे का तात्पर्य यहाँ पर सांसारिक आकर्षण से है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति का मार्ग, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग न केवल लंबा है अपितु कठिन भी है। ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग न केवल लंबा है अपितु कठिन भी है। और इस मार्ग पर बहुत से लुटेरे अर्थात सांसारिक आकर्षण भी मिलते हैं। और इस मार्ग पर बहुत से लुटेरे अर्थात सांसारिक आकर्षण भी मिलते हैं। कहो संतो क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। दीदार का अर्थ है दर्शन, हरि का अर्थ है परमात्मा, दुर्लभ का अर्थ है कठिन। तो कबीरदास जी संतों से पूछते हैं कि हे संतो, अब आप ही बताइए कि ऐसी परिस्थिति में उस भगवान के दुर्लभ दर्शन कैसे प्राप्त हो। हे संतो, अब आप ही बताइए कि उस ईश्वर के दुर्लभ दर्शन कैसे प्राप्त हो। प्रस्तुत पद में काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं मद, इन पांचों विकारों को साधना के मार्ग का लुटेरा कहा गया है। इतना आप इस बात को ध्यान देंगे। प्रस्तुत दोहा छंद का काव्यगत सौंदर्य यह है। भाषा सदुक्कड़ी भाषा, रस शांत रस, अलंकार रूपकातिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। मार शब्द में ही रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। एवं गुण प्रसाद गुण, छंद दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत दोहा छंद है। यहु तन जारो मसीह करो, लिखो राम का नाव, लेखड़ी करो करंकी, लिख लिखी राम पठाऊं। प्रस्तुत दोहा छंद में संत कबीरदास जी ने परमात्मा रूपी प्रियतम की प्राप्ति के लिए उसके विरह में सर्वस्व समर्पण करने को तैयार आत्मा की बात कर रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा के विरह में व्याकुल जीवात्मा कहती है, परमात्मा के विरह में व्याकुल जीवात्मा कहती है, यहुतन
इस तन को, तन अर्थात शरीर को, जारो का अर्थ है जलाकर, मसी करो अर्थात स्याही बनाऊंगी, मसी का अर्थ यहाँ पर स्याही। राम का नाव, नाव का अर्थ है नाम, राम का नाम। लेखनी का अर्थ है कलम, करंग का अर्थ है हड्डी। पठाऊं का अर्थ है भेजूंगी। परमात्मा के विरह में व्याकुल जीवात्मा कहती है कि मैं अपने इस शरीर को जलाकर उसकी स्याही बनाऊंगी, मैं इस शरीर को जलाकर उसकी स्याही बनाऊंगी। इसके पश्चात अपनी हड्डियों की, करंग का अर्थ है हड्डी, अपनी हड्डियों की लेखनी बनाकर, अपनी हड्डियों की लेखनी बनाकर उस स्याही से, किस स्याही से, जली हुई शरीर के राख की स्याही से राम का नाम, राम का नाम लिखो, लिखकर, राम का नाम लिखकर अपने प्रियतम राम के पास लिख लिख अर्थात बार बार भेजती रहूँगी। एक बार पुनः ध्यान सुनिए। परमात्मा के विरह में व्याकुल जीवात्मा कहती है कि मैं अपने इस शरीर को जलाकर उसकी स्याही बनाऊंगी और इस अपने शरीर की हड्डियों की, अपने शरीर की हड्डियों की लेखनी बनाकर उस स्याही से राम का नाम लिखकर अपने प्रियतम राम के पास बार 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 भेजती रहूँगी, अर्थात जिससे मुझ बिरहणी के विरह दशा और पीड़ा को वो समझ सकेंगे, मुझ बिरहणी की विरह दशा और पीड़ा को समझ सकेंगे। प्रस्तुत दोहा छंद में दाम्पत्य परक रहस्यवाद का चित्रण हुआ है। प्रस्तुत दोहा छंद में काव्यगत सौंदर्य यह है, भाषा सुदुक्कड़ी भाषा, रस शांत रस, अलंकार अनुप्रास, गुण प्रसाद गुण तथा छंद दोहा छंद का प्रयोग किया गया है।